नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं ये विशेष स्पेशल पेशकश। देश में आईपीओ में निवेश को लेकर क्रेज इस कदर बढ़ रहा है कि लोग बिना रिसर्च और बिना कंपनी की बैकग्राउंड को जाने उसमें निवेश कर रहे हैं। इस समय देश और दुनिया में शेयर बाजारों में तेज गिरावट है और इस बीच चावल में कारोबार करने वाली कंपनी अमीरचंद जगदीश कुमार का आईपीओ दस्तक देने जा रहा है। इस कंपनी के साथ मानो ऐसा हो रहा है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। जी हां, यह कंपनी का आईपीओ ऐसे समय में आ रहा है जहां कंपनी जिस ट्रेड के साथ जुड़ी हुई है उसकी एक किस्म से मानो लंका लगी हुई है। जी हां, कंपनी चावल कारोबार से जुड़ी हुई है और उसमें भी बड़ा हिस्सा कहें या यूं कहें कि पूरी तरह से कंपनी बासमती चावल में ही कारोबार करती है और उसमें भी अधिकतम हिस्सा निर्यात है और निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट देशों मसलन कतर, सऊदी अरब, ईरान, इराक और दुबई में है। इस समय ये सभी देश युद्ध की स्थिति में है और युद्ध में है और एक अनुमान के मुताबिक इन देशों में भारत के चावल निर्यातकों के करीब 5,000 करोड़ रुपए फंस गए हैं। हालांकि बीते सालों में कंपनी भले ही मुनाफा दिखा रही हो, लेकिन साल 2025-26 में कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है उस पर नजर रहेगी और इसके साथ साथ विदेशी बाजार में कितना पैसा कंपनी का फंसा है इस पर भी निवेशकों की नजर होनी चाहिए। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट देशों में भारत से बासमती चावल की वैरायटी ज्यादा निर्यात होती है और देश से 60 लाख मीट्रिक टन में से करीब 35 लाख मीट्रिक टन इन्हीं देशों को निर्यात होता है। ईरान और सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले देश दुबई की हालत अब किसी से नहीं छुपी है। ऐसे में अमीरचंद जगदीश कुमार का आईपीओ एरोप्लेन की ठीक से हवाई यात्रा कर पाएगा या जहाज क्रैश करेगा पर मार्केट टाइम्स कोई कमेंट नहीं कर रहा। केवल कुछ तथ्य निवेशकों के सामने रखे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर और ठोस रिसर्च के साथ कंपनी में निवेश करना चाहिए। जब से युद्ध शुरू हुआ है चावल निर्यात करने वाली कंपनियों मसलन केआरबीएल जो कि इंडिया गेट के नाम से जिसका चावल का ब्रांड है और एलटी फूड, चमनलाल सेतिया के शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि 2-3 साल पहले जब व्हाइट राइस और नॉन बासमती चावल के निर्यात पर बैन था जिसे बीते साल सरकार ने हटा लिया था और जुलाई अगस्त में इस 2025 की मैं बात कर रहा हूं से चावल निर्यात कंपनियों के शेयर में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। लेकिन युद्ध ने और मिडिल ईस्ट में इन कंपनियों के पैसा फंसने की खबरों ने इनके शेयर्स में बड़ी गिरावट ला दी है और ऐसे माहौल में अमीरचंद जगदीश कुमार का शेयर का भविष्य कैसा रहेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि कुछ बाजार जानकारों का मानना है कि कंपनी को अपने आईपीओ के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए और आईपीओ को स्थगित करना चाहिए। बहरहाल यह तो कंपनी मैनेजमेंट और बोर्ड का डिसीजन है, लेकिन आपको बता दें कि इस समय पर चावल की कीमतें भी काफी नीचे आई हैं और यही वजह है जिसकी वजह से बाजार इस असमंजस के अंदर दिखाई दे रहा है कि इस आईपीओ के अंदर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि कंपनी ज्यादा काम बासमती वैरायटी की किस्मों के अंदर ही करती है और ज्यादा जो रेवेन्यू है उसका एक्सपोर्ट से है। मिडिल ईस्ट कंट्रियों में इसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट जाता है और यही एक प्रश्न चिन्ह इसके आईपीओ की सक्सेस के ऊपर पे लगा रहा है। मार्केट टाइम्स टीवी यहां पर अपना एक डिस्क्लेमर भी देता है। यह जानकारी निवेशकों को केवल जागरूक निवेश के तौर पर दी गई है। मार्केट टाइम्स टीवी निवेशकों को सलाह देता है कि सेबी रजिस्टर्ड शेयर बाजार जानकारों से सलाह करें, खुद फंडामेंटल और कंपनी की बैकग्राउंड को चेक करें और फिर आप कंपनी में निवेश करें। किसी भी कंपनी में, यह नहीं कि अमीरचंद जगदीश कुमार, बल्कि किसी भी कंपनी के अंदर में बाजार में किसी भी तरह की अफवाहों से भी बचें और सही जानकारी लेने के बाद में जब आपका दिल और दिमाग आपको इजाजत दे तब आप उस कंपनी में पैसा निवेश करें। कहीं मत जाएं, देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसी तरह की जानकारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
मसाला होए छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी